विमान पेश को करे मुसलमान आसी हिंदू आसी दलित सी कोई भी 500 रुपए को वास्ते वोट नको बिको खाली आते मई काउंसलर तू काउंसलर काउंसलर वाले क्या करे क्या तो काम बोले तो हमारे को वोट नहीं आता हुआ गली वाले वोटा नहीं डाले बोलते कुत्ते देखे तो कुत्ते बहुत है कौन पूछने वाला नहीं है एमएलए रहते एमपी रहते कौन वोट पूछने आए तो चपला के हार डालते बराबर। दोस्तों रायचूर की आवाम जहां एक तरफ बीमारियों और खतरों में घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपैलिटी गहरी नींद में सो रही है। घर से निकलना एक इम्तिहान बन गया है। बारिश आए तो जान बचाना मुश्किल, वापस घर लौटना तो और भी खौफनाक बन चुका है। और जो जिम्मेदार हैं, वो कुर्सियों पर चैन की नींद सो रहे हैं। सिर्फ एक या दो सियासी पार्टियों को छोड़कर कोई भी आवाम के असली मसाइल पर बात करना तो दूर, उस तरफ पलटकर देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा। आखिर रायचूर को बर्बादी की तरफ धकेलने वाले ये खामोश सियासतदान कब तक चुप रहेंगे? तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे खौफनाक मंजर जिनको देखने के बाद आप भी यही सवाल करेंगे कि आखिर रायचूर किस ओर जा रहा है। सबसे पहले बंदा नवाज कॉलोनी का ये वीडियो है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवारा जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। हैरानी इस बात की नहीं है कि ये आवारा जानवरों का झुंड खुलेआम रात के अंधेरों में घूम रहा है। हैरानी इस बात की है कि ये वही इलाका है जहां पर से एमएलए, डिफीटेड एमएलए, काउंसलर्स और कई सियासतदान गुजरते हैं। अब यहां पर सवाल ये बनता है कि ये लोग खुद के इलाके को सेफ नहीं कर पा रहे तो आवाम को किस मुंह से ये वादे करते हैं? आवाम को किस मुंह से ये लोग ये कहते हैं कि वो उनके मसाइल पर काम करेंगे, उनकी मुश्किलों को दूर करेंगे, जबकि खुद के इलाके सेफ नहीं है। इन आवारा जानवरों के खौफ को लेकर कई ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद कोई सियासतदान या म्युनिसिपैलिटी या इलाकों के काउंसलर्स ने इस पर एक्शन नहीं लिया। ऐसे लग रहा है कि इन आवारा जानवरों का खतरा तब तक नहीं टलेगा जब तक किसी की जान नहीं जाती। आखिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन, शहर की म्युनिसिपैलिटी और संघ संगठन के अलावा वो एमएलए, वो काउंसलर्स जो आवाम का वोट चाहते हैं और स्टेज पर चढ़कर आवाम को नए नए ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे वक्त पर ये लोग कहां गायब हो जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि शहर रायचूर में इन आवारा जानवरों की वजह से रात में गश्त करने वाली पुलिस भी सेफ नहीं है। कई मर्तबा ये आवारा जानवर गश्त कर रही पुलिस की बाइक के पीछे इस कदर पीछे पड़ जाते हैं कि उनको अपनी बाइक तेज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस और भी मजीद बढ़ जाते हैं। अब यहाँ के एमएलए, सियासतदान और यहाँ के अफसरों को क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आम आवाम की तरह बाइक पर सफर नहीं करते, बल्कि ये लोग तो अपनी आलीशान कार में सफर करते हैं। और कार में सफर करने वालों को शीशे के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है क्या ही दिखेगा। जूझती तो वो गरीब आवाम है जिनके टैक्स के पैसों से ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करते हैं। अब ये दूसरा मंजर है शहर के आश्रय कॉलोनी का। यहाँ पर कोई करोड़पति या लखपति लोग नहीं रहते, बल्कि यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनका गुजारा हर रोज कमाई पर होता है। लेकिन जब भी शहर में घमासान बारिश बरसती है, तब यहाँ का मंजर किसी जहन्नुम से कम नहीं लगता। इलेक्शन के दौरान यहाँ पर कई लोग कॉन्टेस्ट करने की चाह रखते हैं और कई बड़े बड़े वादे इस इलाके में आकर करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये लोग अपने आलीशान महलों में इन गरीब लोगों का तमाशा देखते हुए नजर आते हैं। यहाँ के गरीब लोग हर महीने किसी न किसी परेशानी से जूझते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस इलाके के रहनुमा कहीं भी इनकी बात करते हुए नजर नहीं आते, हत्ता के इस इलाके को विजिट तक नहीं करते। बड़े अफसोस की बात है कि आजादी के 75 साल के बाद भी रायचूर की हालत ये है। आश्रय कॉलोनी वो इलाका है जहाँ पर जब भी जिसको जैसे चाहे वो जुल्म कर सकता है। इससे पहले यहाँ के गरीब आवाम के घरों को इतनी बेरहमी से तोड़ा गया, जिनको बनाते बनाते इतने साल इन गरीब लोगों को लग गए। और आज भी यहाँ के गरीब लोग इसी खौफ में जी रहे हैं कि ना जाने कब कौन आकर इनके घरों को उजाड़ जाएगा। एमएलए साहब जीत को शिवराज पटेल साहब जीत को 15 साल हुआ, खाली वोट के टाइम में आपको अड़ा शर्कल में डाल को मीटिंग कर को जाते हैं। क्या तो काम बोले तो हमारे को वोट नहीं आता हुआ गली वाले वोटा नहीं डाले बोलते। पीने से पानी नहीं है, रोड़ा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बीमार आंख पड़ रहे, 2-2 दिन को डेंगू बुखार आ रहे। कुत्ते देखे तो कुत्ते बहुत है, कौन पूछने वाला नहीं है। खाली आते मई काउंसलर तू काउंसलर काउंसलर वाले क्या करे? इस बार कोई वार्ड नंबर 28 में एमएलए रहते एमपी रहते कौन वोट पूछने आए तो चपला के हार डालते बराबर।
ये तीसरा मंजर रायचूर के जहराबाद के करीब का है, जहां पर सर्दी की वजह से मक्खी और कीड़ों का झुंड पूरे इलाके में अपना आतंक बना रहा है, जिसकी वजह से इस इलाके में छोटे मोटे कारोबार, अस्पताल रात के वक्त बंद नजर आते हैं। रायचूर की म्युनिसिपैलिटी का काम था कि वो हर इलाके में हर रोज सैनिटाइजेशन करे, लेकिन लगता है कि यहाँ की म्युनिसिपैलिटी दुनिया में जिस तरीके से ताजमहल अजूबा है, उसी तरीके का कोई अजूबा बनाने में मसरूफ है। इन मक्खियों की वजह से मासूम बच्चों में कई ऐसी बीमारियां देखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुजरने वाले लोग रात में गुजर नहीं पा रहे और बूढ़े बुजुर्ग लोग कई दफा यहाँ पर गिर चुके हैं। अब पता नहीं कि म्युनिसिपैलिटी किस चीज का इंतजार कर रही है, कब ऐसी चीजों पर एक्शन लेगी, कब सैनिटाइजेशन करेगी, आखिर इंतजार किस बात का कर रही है ये किसी को नहीं पता। लेकिन आवाम जरूर ये देख रही है कि जागते हुए भी म्युनिसिपैलिटी किस तरीके से सो रही है। बहरहाल दोस्तों, जब काउंसलर खुद खामोश है, जब जिला एडमिनिस्ट्रेशन खुद आंखें मूंझ कर बैठा है, तो आवाम किससे इंसाफ मांगे। अब आवाम को समझना होगा, इलेक्शन एक दिन का होता है, लेकिन उस एक दिन की गलती 5 साल तक जलील करती है। आंखें खोल कर देखिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव से यानी अपने रहनुमा को देखकर चुनिए, वरना कल को सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में डूबता हुआ नजर आएगा। और उस वक्त अगर आप शिकायत करने जाएंगे तो आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। बहरहाल दोस्तों, हमने कोशिश की है कि शहर रायचूर की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको वाज़ेह तौर पर आपके सामने ला कर रखें। पूरे मामले को लेकर अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही रिपोर्ट्स को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, कोई भी 500 रुपए को वास्ते वोट नको बिको। ये 500 रुपए बड़ी था, 500 रुपए का को 5 साल हमारे रबाते 500 रुपए देखो साहब, 500 दिए काम करे, एक बोतल सेंधी दिए, एक साड़ी दिए, बोल को 500 नको बिको कोई भी। हाँ, 500 रुपए अहमियत नहीं है। 500 रुपए छोटे बच्चे का डेली का 1 रुपया नहीं पड़ा। 5 साल राज करता हमारे ऊपर। क्या तो पानी गया बोले तो पैसे, पानी गया तो 5,000 दे, 20,000 दे बोलता। करंट गया तो साहब मैं घर बना रहा हूँ, वो तो 20,000 परमिशन ला बोलते काउंसलर। कोई भी 500 रुपए खास तक करो। इस बार वोट किसको भी डाल रहे, अच्छे इंसान को चुनको डालो। 500,000 को ईमान बेच को करे, मुसलमान सी, हिंदू सी, दलित सी, सिख सी, सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं हर गली में बहुत परेशानियां है, कोई भी नहीं देख सक रहा है। यहाँ ये आश्रय कॉलोनी में ऐसे है, मुँह पैसा को मुँह खाने वाले आदमी है। जरा अल्लाह के आवाज़ से बोल रही हूँ, मैं मेहनत करे तो दुनिया मिलती। क्या बोल रही हूँ, अगर पैसे, अगर उन्होंने वोट के आवाज़ से पैसे दे तो 1000 दे तो 2000 के पीछे मत जाओ। 2000 कितने दिन खाते हैं हमें लोग, हम बोलो 1 दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, उसके बाद हमारे कोई परेशानियाँ रहते ना, वो परेशानी में नको पड़ो। कामा हमारे बात सुने वाला, हमारे अच्छे बुरे को साथ दिए वाले को देखो, साथ दो, उसका साथ दो, उसको आगे लाने की कोशिश करो।